भर्तहरि उज्जैन के राजा थे। कहां के राजा थे? उज्जैन के राजा थे। राजा की एक रानी थी, रानी का नाम था पिंगला। क्या नाम था? राजा अपनी रानी पिंगला से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। राजा भर्तृहरि को एक बार एक सन्यासी मिले, एक संत मिले। उन्होंने राजा भर्तृहरि को कहा, राजा भर्तृहरि तुम बड़े न्यायप्रिय राजा हो, जनता तुम्हारे राज्य में बेहद खुशी है, तुम्हारे जैसे राजा मिलना सौभाग्य की बात है। मैं चाहता हूं तुम अनंत काल तक इस धरती पर जनता की इसी प्रकार सेवा करो। मैं तुम्हें एक फल देके जा रहा हूं जो अमर फल है। जो क्या है? इसे खाने के बाद व्यक्ति क्या हो जाएगा? अमर। और राजा भर्तृहरि को उन सन्यासी ने क्या दे दिया? अमर। राजा ने सोचा कि यार लंबा जी के भी क्या करना है, व्यक्ति का जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए बाबू मोसाई, है ना। आनंद मोसाई में सॉरी आनंद मूवी में राजेश खन्ना का डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। खूब लंबे साल तक जी के गए, कोई ढंग का काम नहीं किया, मतलब क्या निकला? पर आप जिंदगी छोटी जी पर बहुत ही अच्छे तरीके से जी के गए, वो ज्यादा अच्छी है। राजा भर्तृहरि को लगा मैं ज्यादा जी के क्या करूंगा, अपने रानी से प्यार करते हैं, क्यों ना रानी को दे दिया जाए। उन्होंने रानी पिंगला को अमर फल ला के, जैसे खाओगी तो तुम क्या हो जाओगी? अमर। रानी पिंगला एक सेनापति से प्यार करती थी। रानी पिंगला को लगा सेनापति बेचारा युद्ध में जाता है, क्या पता कब मर मुर आ जाए, प्यार लंबा चलना चाहिए। तो रानी पिंगला ने किसको दे दिया? सेनापति एक दासी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसको लगा कि यार दासी को दे देते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, ये बेचारी अमर हो जानी चाहिए। और दासी बहुत भली महिला थी बेचारी। उसने सोचा कि मैं खा भी लूंगी तो क्या कर लूंगी, दासी हूं, ये काम और करना पड़ेगा मेरे को, तो दासी का नौकर का काम करना पड़ेगा। इसके अच्छा यदि राजा को दिया जाए। राजा कितना भला आदमी है, और राजा यदि करेगा तो ऐसे न्यायप्रिय राजा होंगे, लंबे समय तक रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे। उसने राजा को ले जा दिया कि राजन मैं आपके राज्य की एक दासी हूं, मेरे पास एक अमर फल है, जो इसको खाता है वो क्या हो जाता है? राजा भर्तृहरि उस अमर फल को देखते ही समझ गए, उनको समझ में आ गया दुनिया पितल दी है, कोई लेना देना। रानी पिंगला की बेवफाई की वजह से राजा भर्तृहरि सन्यासी बन गए थे। उन्होंने अपने छोटे भाई को राजा बना दिया था, विक्रमादित्य। किसको राजा बनाया? उन विक्रमादित्य ने शकों को हराया था। किसको हराया? शकों को हराया। सकारी क्या उदाहरण की? शक प्लस अरि, अरि का मतलब होता है दुश्मन। शकों का दुश्मन कोई था तो वो कौन था? विक्रमादित्य। उन राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराया। उस जीत की याद में कैलेंडर चलाया, विक्रमी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? हमें विक्रमी कैलेंडर पढ़ा इतना। तो विक्रमी कैलेंडर वाले राजा विक्रमादित्य परमार जो किसके छोटे भाई है? भर्तृहरि। किसके छोटे भाई है? और राजा भर्तृहरि रानी पिंगला की बेवफाई की वजह से क्या बन गए थे? और राजा भर्तृहरि के मामा थे, उनका नाम था गोपीचंद। क्या नाम था? तो बाद में साथ में गोपीचंद भी बन गए। हिंदू कहानियां किंवदंतियां अपनी ये बताती है कि राजा भर्तृहरि और गोपीचंद आज भी मरे नहीं है, जिंदा है। भर्तृहरि और गोपीचंद आज भी घूमते रहते हैं, युवा के भेष में घूमते हुए सन्यासी आपको इन दिखे। हो सकता है कि वो भर्तृहरि और गोपीचंद हो, वो गोपीचंद और भर्तृहरि हो। गोपीचंद भर्तृहरि कब हुए होंगे, लेकिन आज भी गांव गांव के अंदर गोपीचंद भर्तृहरि की कहानियां सुनाई जाती है। उन गोपीचंद भर्तृहरि का तमाशा कब किया जाता है? कहते गोपीचंद जब सन्यास लेने लगे तो अपनी माँ के पास गए। गोपीचंद की माँ का नाम था मैनावती। क्या नाम था? उन्होंने जाकर कि माते भिक्षाम देही, हे माता मुझे भिक्षा प्रदान कीजिए, मैं सन्यासी बनाऊं। माँ मैनावती बाहर आए और उन्होंने कहा कि पुत्र मैं तुम्हें 2 भिक्षाएं देती हूँ, और इन भिक्षाओं में मैं तुम्हें कुछ शिक्षाएं दूंगी। गोपीचंद ने कहा कि हाँ आपकी शिक्षाओं को भिक्षा मानकर मैं ग्रहण करूंगा। क्या शिक्षा है माते आपकी? पहली शिक्षा यह है कि जब भी खाना खाओ तो हमेशा 56 भोग खाना, जब भी सो तो हमेशा मखमली गद्दों पर सोना। गोपीचंद मुस्कुराए। गोपीचंद ने मुस्कुरा करके, माँ इस समय जब मैं सन्यासी बनने के लिए जा रहा हूँ, इस प्रकार उपहास तो मत उड़ाइए, मजाक तो मत कीजिए। आप जानते हैं मैं जब सन्यासी बनने जा रहा हूँ तो ये तो कहाँ जरूरी है कि भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी भूखा रहना पड़े, हो सकता है कभी चने चबेने जो मिले उनको खा के टाइम पास करना पड़े। 56 भोग कब कहाँ नसीब होंगे। जहां तक बात है सोने की, पता नहीं कहाँ जंगलों में कुटिया में कहाँ रहेंगे। यदि झाड़ फानुस जो मिलेगा उस पे सोना पड़ेगा। हो सकता है यूं ही कहीं पे धरती पे सोना पड़ जाए हमें। हमें अब मखमली गद्दे कहाँ नसीब होंगे जब राज्य पाठ सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। माँ मैनावती ने कहा कि गोपीचंद शायद तुम मेरी शिक्षाओं का मर्म नहीं समझे, इनका सेंस नहीं समझे। मैं कहना चाहती हूँ खाना तभी खाना जब बहुत भयंकर भूख लगे। जब बहुत भयंकर भूख में कुछ भी खाओगे तो क्या लगेगा? 56 भोग। सोना तभी जब नींद से निढाल हो जाओ, उस समय जहां कहीं भी सोओगे वो क्या लगेगा? मखमली गद्दा। ये शिक्षाएं विद्यार्थी जीवन में काम आनी चाहिए। खाना तभी खाया जाए जब बहुत भयंकर है। सारे दिन चरते हो, 3 बजे भी चर लिए, 5 बजे भी चर लिए, 1 बजे भी चर लिए, है ना। गोपीचंद को कहा गया था कि तभी खाना खाना जब बहुत भयंकर है, सोना तभी है जब बहुत भयंकर है। अपने भाई साहब पड़ जाते हैं और बाद नींद आती है नहीं, करवटे बदलते रहे सारी रात, हम टाइप का फील लेते रहते हो।
नहीं, नींद तभी आनी चाहिए जब बहुत भयंकर नींद आती हो, तब जाके सोओगे तो हाथों हाथी क्या जाएगी, नींद आ जाएगी। इसलिए नहीं कि दिन में भी सोओगे, रात को भी सोओगे, थक के निढाल होगे, चूर होगे सोओगे फटाफट। जैसे मोदी जी कहते हैं कि भाइयों और बहनों 30 सेकंड में नींद आ जाती है। स्टेटमेंट था ना मोदी जी का, हर एक भाषण में बोले थे कि अपने आज दिन तक जिंदगी में कभी 30 सेकंड के बाद यूं नहीं लगा बिस्तर पे कि नींद नहीं आ रही, और आ जाती है। आपका पूरे दिन काम किया हो, ढंग से मेहनत की हो तो नींद आ जाती है। अब दिन में ही पड़े रहे सारा दिन, 2 1 घंटे दिन में सोए, बाद में रात को भी कब नींद नहीं आ रही। और नींद का सबसे अच्छा तरीका, जब आप सोने जा रहे हो उससे 2 घंटे पहले मोबाइल साइड में रख दिया जाए। उसकी विकिरणें यदि आपकी आंखों में पड़ेगी नींद नहीं लाने देगी। नींद नहीं आने का एक बहुत बड़ा कारण मोबाइल है। आप चला लीजिए जितना चलाना है आपको, 2 घंटे पहले उसको साइड में छोड़ दीजिए। अब कम से कम इसको देखेंगे नहीं तो फटाफट बिस्तर में जाते नींद आ जाएगी। करोगे आज, शिक्षा मानोगे? हाँ सर, मोबाइल वाली थोड़ी टफ है सर, रात को ही मोबाइल उठाते हैं सर हम तो। मैं तो ये नहीं हो सकता, बाकी बड़ा हो जाएगा हमसे। चलो, होली के दिन कौन सा तमाशा? होली के अगले दिन शीतलाष्टमी को, चैत्र अमावस्या को, गोपी चंद और भर्तरी। मुख्य कलाकार लिखो। गोपी जी भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट, कौन कौन है बताओ देखिए। गोपी जी भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट। भट्ट परिवार ही है जी, वो महाराष्ट्र से लेकर अभी भी है अपने भट्ट परिवार। ब्रह्मपुरी में रहता है, अपने जयपुर के अंदर ही रहते हैं। अभी भी वो सचिन जी है, एक सचिन भट्ट है, एक दिलीप जी भट्ट है। अभी भी आप रविंद्र रंगमंच पे अक्सर ये तमाशा का आयोजन होता है। बीच में तो एक बार वो मेरे पास आए थे सचिन ने कि सर इस बार कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम पर हम तमाशा करेंगे और आपको टाइम मिले तो आना। मेरी शाम को 5 से 7 वाली क्लास थी, मैं नहीं गया था, पर एक बैच के बच्चों को भेजा था मैंने सुबह वाले बैच में। तब उनमें लोकनाट्य चल रहे थे, मैं जाके आना, तो बच्चे खूब सारे जाके थे, आके बताया था सर मजा आ गया, क्या तमाशा देख के आए थे। तो तमाशा का आयोजन कौन सा परिवार करता है? भट्ट परिवार। महाराष्ट्र से किसको लाए थे? बस, बाद में मुख्य कलाकार कौन कौन हुए याद रह जाएगी बातें। भट्ट आते इसका मतलब किससे संबंधित है? वो तमाशा। इसलिए आलिया भट्ट क्या करती है? बात आगे लिखो।